आर यू ऑल? गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल? आई होप सभी बच्चे जो है वो ऑनलाइन वीडियो देख देख के अच्छे से लर्न कर रहे हैं और सीख रहे हैं, है ना। सो किड्स, लास्ट टाइम हमने गौरव झानी का जो चंगप्पा ट्राइब्स वाला जो था वो कंप्लीट कर लिया है, पेज नंबर 126 वाला। सो टुडे वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम न्यू पेज नंबर 126 विद न्यू टॉपिक टूवर्ड्स श्रीनगर। यानी कि अभी गौरव झानी जो है वो किसकी तरफ जा रहा है? श्रीनगर की तरफ जा रहे हैं। तो हमें श्रीनगर में क्या क्या चीज़ें हैं तो वो सब देखना है। तो spent a few days with the Changapas, but sadly it was time to move on। कि मैंने स्पेंट मतलब गुजारे थोड़े दिन किसके साथ? चंगपास के साथ, लेकिन सैडली दुखी हो गया वो। इट वॉज द टाइम, अभी वो टाइम आ गया था मूव ऑन मतलब आगे बढ़ने का। माई रिटर्न जर्नी वुड टेक मी अवे फ्रॉम दिस स्पेशल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अभी उसकी जर्नी जो है वो रिटर्न हो रही मतलब वापस जा रहा है, तो वो ले जाने वाले हैं मुझे ये स्पेशल वर्ल्ड के पार्ट से, मतलब ये दुनिया का जो स्पेशल पार्ट्स है उससे मुझे वहाँ से जाना पड़ेगा। टूवर्ड्स टाउन विच लुक्ड लाइक अ टोटली डिफरेंट वर्ल्ड। मतलब ये जो ऐसे टाउन्स थे जो वर्ल्ड से एकदम अलग दिखते थे। मतलब हम ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पे पक्के मकान है हमारे पास, जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे सारी सुख सुविधाएं हैं, है ना। पानी हमें आराम से मिलता है, हम खाते हैं तो 3 टाइम तो सारे जो वेजिटेबल्स हैं वो सभी मतलब अच्छी तरह से मिल सकते हैं ना। लेकिन जो जंगल पास रहते हैं वहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं हैं। तो ये जो दुनिया है उन लोगों की वो हमारी दुनिया से एकदम डिफरेंट है, एकदम अलग है। सो दिस टाइम आई लुक अ डिफरेंट रूट फ्रॉम लेह। अभी इस टाइम मैंने एक अलग रूट लिया लेह का। आई वॉज गोइंग टूवर्ड श्रीनगर विया कारगिल। मैं कहाँ पे जा रहा था? श्रीनगर कारगिल होके जा रहा था। मतलब आई सो मैनी मोर अमेजिंग बिल्डिंग्स एंड डिफरेंट हाउसेस। और उस रूट में मैंने अमेजिंग बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग्स दिखी जो बहुत अच्छी थी, एंड डिफरेंट हाउसेस और अलग अलग टाइप के घर देखे। आई स्टेड इन श्रीनगर, में श्रीनगर में रुका हुआ था। फॉर अ फ्यू डेज, थोड़े दिन के लिए। I was amazed by the houses there। कि वहाँ पे ऐसे घर थे कि मैं तो अमेज्ड ही हो गया। अमेज्ड हो जाना मतलब देखते ही रह जाना। ओके, बिल्डिंग्स, डिफरेंट हाउसेस। ओके, तो मैं तो देखते ही रह गया। दे टुक माई हार्ट अवे, वो तो मेरा हार्ट ही ले गए, मतलब मेरा दिल ले गए। इतने मस्त घर थे, उनको बहुत पसंद आ गए। किसको? गौरव झानी को। सम हाउसेज आर ऑन द माउंटेन्स, थोड़े घर किस पे थे? माउंटेन्स पे थे, मतलब माउंटेन पे ऊपर घर बने हुए थे। वाइल सम आर ऑन वाटर, और बाकी के जो है पानी के ऊपर बने हुए थे। बोलो, आई टुक मैनी पिक्चर्स ऑफ दिस, मैंने बहुत सारे पिक्चर्स लिए इसके। सी माई फ़ोटो एल्बम, पेज नंबर 128। तो चलो हम फ़ोटो एल्बम देखते हैं उसका। देखो यहाँ पे उसने बहुत सारे पिक्चर्स लिए हैं। तो चलो देखते हैं हाउसेस ऑफ श्रीनगर माई फ़ोटो एल्बम। तो उसने श्रीनगर में कौन कौन से पिक्चर्स लिए हैं देखो। यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर दिया है, टूरिस्ट वो कम टू श्रीनगर लव टू स्टे इन द हाउस बोट्स। ये है हाउस बोट्स है, यानी कि बोट के अंदर जो घर बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? हाउस बोट। हाउस बोट्स कैन बी एज लॉन्ग एज 80 फीट, अराउंड 8 to 9 फीट वाइड। तो लॉन्ग कितना है? 80 फीट तक। बाप रे, कितना लंबा होता है 80 फीट, मतलब कितना लंबा। और चौड़ा कितना होता है? 8 to 9 फीट। चौड़ा भी बहुत ज़्यादा होता है, 8 to 9 फीट तक। उसके बाद उसके बाजू में लिखा है, देखो, मैनी फैमिलीज इन श्रीनगर लिव इन अ डोंगा। डोंगा ये भी एक ही टाइप है, हाउस बोट का ही टाइप है। दिस बोट कैन सीन इन दाल लेक एंड झुलेम रिवर। ये इस प्रकार के जो घर है वो वहाँ पे दाल लेक और झुलेम रिवर में दिखते हैं। फ्रॉम इन साइड द डोंगा इज़ जस्ट लाइक अ हाउस विथ अ डिफरेंट रूम। तो अंदर से हम देखेंगे तो डोंगा जो है वो बहुत सारी रूम से बना हुआ एक घर है। तो ये जो है दोनों बोट हाउसेस ही है, हम यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद है
ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन वुड कैन बी सीन ऑन द सीलिंग ऑफ द हाउस बोट्स, यानी कि जो हाउस बोट है उसके ऊपर की जो छत है उसके ऊपर ये कार्विंग मतलब ये काव किया हुआ दिखता है हमें, ये डिज़ाइन है ना। एंड सम बिग हाउसेस दिस डिज़ाइन कॉल्ड अ खातम बंड, तो उसे क्या बोला जाता है, खातम बंड बोला जाता है। विच वॉज अ पैटर्न दैट लुक लाइक अ जिक्सो पजल, तो जिक्सो पजल की तरह ये दिखता है, ये डिज़ाइन जो है वो पजल की तरह है ना। उसके बाद यहाँ पे दिया है, देखो ये घर है। In village of Kashmir, houses are made from stones cut and kept one top of the other and coated with a mud। देखो यहाँ पे जो घर है कश्मीर के गांव में है वो किससे बना है, हाउसेज आर मेड फ्रॉम स्टोन्स कट, मतलब पत्थर को कट करके बनाया गया है। एंड केप्ट ऑन द टॉप ऑफ द अदर कोटेड विथ अ मड, और उसका जो टॉप है और उस घर को किससे कोटेड किया जाना, मतलब उसके ऊपर लेयर लगाना, तो मड यानी कि जो मिट्टी है, कादव है, उसे कोटेड किया जाता है घर को। वुड इज़ ऑल्सो यूज्ड, वहाँ उसमें उस घर को बनाने के लिए वुड यानी कि लकड़ी को भी यूज़ किया जाता है। द हाउसेज हैव स्लोपिंग रूफ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि घर के रूफ कैसे हैं, स्लोपिंग रूफ है, यानी कि ये स्लोप वाले रूफ है, जिसकी वजह से वहाँ पे अगर बर्फ़ गिरती है या बारिश गिरती है तो इजीली वो वहाँ से नीचे गिर जाए। उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट ये पिक्चर है। सम ओल्ड हाउसेज हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ विंडो विच कम्स आउट ऑफ द वॉल, कि अलग सम हाउसेज मतलब ऐसे घर थे जिसमें स्पेशल विंडो थी, कम्स आउट ऑफ द वॉल, जहाँ हम वॉल में से देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, देखो यहाँ पे एक विंडो दी गई है ना, कैसे विंडो है हम देख सकते हैं पिक्चर में। दिस इज़ कॉल्ड डैब, उसे क्या बोला जाता है, डैब बोला जाता है। इट हैज़ ब्यूटीफुल वुड पैटर्न, आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी मस्त पैटर्न की गई है ना। इट इज़ वंडरफुल टू सिट हियर एंड एन्जॉय द व्यू, मतलब वहाँ पे बैठना और वो व्यू एन्जॉय करना बहुत मज़ा आता है उस, मतलब ये सारी प्लेस आप हम फ़ोटो में देख रहे हैं तो भी कितना मतलब मज़ा आ रहा है रीड करने में और पिक्चर्स देखने में। तो आप इमेजिन करो गौरव जानी ने तो उस प्लेस पे जाके ये सब देखा है और इतना मज़ा किया है, तो उसे कितना मज़ा आया होगा, है ना। लास्ट पिक्चर है, द ओल्ड हाउसेज हियर आर मेड ऑफ स्टोन, मतलब पुराने जो घर है वो स्टोन से बने हुए हैं, ब्रिक्स एंड वुड, और ब्रिक्स से स्टोन, ब्रिक्स एंड वुड से बने हुए हैं। द डोर्स एंड द विंडोज हैव ब्यूटीफुल आर्चेस, उसे मेहराब, आर्चेस का मतलब है गुजराती में ना कहेवाय कोतरणी, ओके। तो हम जब यहाँ पे मंदिर में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे बहुत अच्छे से उनके जो पूरा मंदिर है उसमें कितने अच्छे से उसे कर्व किया हुआ होता है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पुराने घर है उन वहाँ पे भी कितनी ब्यूटीफुल आर्चेस की हुई है। तो आज हमने क्या देखा, तो जर्नी टू श्रीनगर, यानी कि जो गौरव जानी है वो चंगप्पा को छोड़ के अभी दूसरे रास्ते से जा रहा है, कारगिल टू श्रीनगर गया और वहाँ पे उसने कितने मस्त हाउसेस देखे और उसका दिल जो है इस घर पे आ जाता है ना। वो ही लिख रहा है चैप्टर में कि उसे ये घर हाउसेस जो है वो बहुत ही पसंद आते हैं। तो हमारा जो ये चैप्टर है मैं यहाँ तक ही आज करवा रही हूँ, नेक्स्ट लेक्चर से इसे आगे बढ़ेंगे। ओके किड्स, तो मैंने जिस जिस वर्ड पर अंडरलाइन किए हैं आपको 3 टाइम अपनी नोटबुक में लिख लेने हैं और चैप्टर रीड करना है। और मैं जैसे बोल रही हूँ वीडियो में मेरे साथ रीड करते जाओ, अगर ना समझ में आए तो दूसरी बार भी देख लो, जिससे आपको हर एक वर्ड का मीनिंग में समझ में आ जाए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।